तुझे यकीन है कि तेरे पापा जी सुधर जाएंगे? वो हमें चैन से जीने देंगे, हमें तंग नहीं करेंगे? तू जानती है ना अपने पापा जी को, कैसे है वो, उनका गुस्सा कैसा है। मुझे पूरा यकीन है वो आएंगे ना तो हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगे उनकी इस हालत के लिए। वो तेरे हरमान अंकल को कोसेंगे, बदला लेंगे। नहीं मिनी, इन सब चीजों से ना कुछ कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि कि सब बिगड़ जाएगा और बिगड़ जाएगा। तो कैसे ठीक होंगी? पता कैसे कैसे नहीं बिगड़ेंगी? नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं पता ना तो इधर देख मेरी तरफ, मेरी आंखों में, और सुन मेरी बात ध्यान से। तू बेब्स अपने मन में जो भी है ना निकाल दे, मुझे शेयर कर। अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं यार, एक दूसरे से शेयर किया है ना हमने, एक दूसरे के साथ साथ मिलके उन प्रॉब्लम्स को फेस किया यार, शेयर किए, डिस्कस किया है, उन पे वर्कआउट किया, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे आ पाए हैं, उनका सोल्यूशन निकाल पाए हैं साथ में। इस प्रॉब्लम का भी निकाल लेंगे ना, लेकिन उसके लिए पहले तुझे मुझसे डिस्कस करना पड़ेगा, अपने मन की बात बोलनी पड़ेगी। मन में मत छिपा बेब्स कुछ भी। नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। तुझे मैं क्या बताऊं, मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, क्या सही क्या गलत है, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। बस लेकिन अब गुस्सा है अंदर, तकलीफ है, कंफ्यूजन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर ही अंदर आग भभक सी रही हो मेरे पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। लेकिन यार बेब्स मेरी बात समझ। तू चले जाए यहाँ से, मुझे सोचने दे कुछ। बेब्स मिनी, मैंने तुझसे कहा ना, तो प्लीज तू यहाँ से थोड़ी देर के चले जा, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे तू अकेले थोड़ी देर के लिए प्लीज। आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है सब। क्या सर साहब किस सोच में डूबे हो? गलत तन्ने समझ में ना आया। डॉक्टर की मतलब बहुत ज्यादा परेशान सी है यार, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने खाने के अंदर एक्सेस में नमक डाल दिया हो। कोई तो एक ऐसी चीज है, कोई बात है जो उसको इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, जिस वजह से वो परेशान है, उस बात को दबा देती है, छिपा जाती है। सर साहब आप तो इतने समझदार हो, आप तो सामने वाले का चेहरा पढ़ के अंदर का सब भांप लेते हो, तो फिर इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही? सर साहब बबीता भैन जी का हस्बैंड अशोक खुराना हवालात में है, इसी बात की टेंशन खा रही है उनको। लाला देख, अगर तो ये बात होती भाई पहले की, तो मैं भी यही समझता जो तूने बोला अभी। हाँ, लेकिन अभी ये बात नहीं है भाई, अब बात बहुत आगे जा चुकी है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। वो उस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुकी है जो सगनी में वो फिर से नहीं जलना चाहती ना, नेवर भाई। देख, उसका डिवोर्स हो चुका है अशोक खुराना के साथ, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता, ना कोई कुछ नहीं है, सब टूट गया भाई। सर साहब मुझे ना ऐसा लगता है कि आपकी जो अपनी पर्सनल फीलिंग्स है ना, वो आपकी समझ के आड़े आ रही हैं। एक कागज पे दस्तखत करने से ना सर साहब रिश्ते टूट नहीं जाते। आपको बात क्यों नहीं है समझ में आती? पति पत्नी थे जी वो, चाहे कितने सालों से भी अलग रह रहे हैं, पर फिर भी। और दूसरी बात, जो मिन्नी है ना अपनी वीरबाल का, उस अशोक खुराना की बेटी है, और यह रिश्ता जिंदगी पर नहीं टूट सकता मेरे या आपके चाहने से। और सर साहब मैं ना आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन नहीं, नहीं लड़े, ऐसी बात ना है, तू दिल दुखा ले, तने छूट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेरे सर साहब इतने कमजोर ना है कि दिल के चक्कर में सच्चाई से मुंह मोड़ ले। नेवर। देख लड़े, मैंने इतना कमजोर नहीं हूं, सब कुछ सहन कर लूंगा, मैं उफ तक ना करूंगा, मान ले तुम्हारी बात। लेकिन रह रह के बार बार मेरे मन में यही बात आ रही है कि भाई कोई तो बात है। मैं डॉक्टर की मदर को समझने में भाई इतना रॉन्ग ना हो सकूं शायद।
गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रही है? क्या हुआ? कुछ बोलना है तुझे? मुझे नहीं बताएगी? अपनी मिन्नी को? मिनी, तू मुझ पे ट्रस्ट करती है? कैसा सवाल हुआ? ऑफ कोर्स करती हूँ यार। नहीं मिन्नी, रियल वाला ट्रस्ट मिनी, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास करती है। हाँ हाँ, तुझ पे रियल वाला ट्रस्ट, पूरा वाला विश्वास करती हूँ। क्या सुबह सुबह क्या पूछ रही है यार तुम? देख, सोच समझ के बोलना मिनी, मैं रियल ट्रस्ट की बात कर रही हूँ। ऐसा ट्रस्ट कि कुछ भी हो जाए तो मुझसे सवाल नहीं करेगी, मुझे टोकेगी नहीं, मैं कुछ भी करूँ तो डरेगी नहीं और मुझे रोकेगी नहीं। पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, यूं समझ ले कि अंधा विश्वास करती है। बेब्स, मिनी, देख तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। बता मुझे, तू अपनी बेब्स पे पूरा भरोसा करती है? हाँ हाँ पापा, तुझ पे पूरा वाला ट्रस्ट, पूरा वाला भरोसा करती हूँ बेब्स। ठीक है, तो कुछ भी करेगी मुझे क्वेश्चन नहीं करूंगी, कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा तो क्यों मुझे ये सब बुलवा रही है? क्या चल रहा है तेरे मन में? हेलो लाले, ना तू जा घराने की जरूरत ना, सीधे थाने पहुंच और एक एप्लीकेशन तैयार कर ले भाई कोर्ट के नाम पे। उसमें लिख के भाई जो अशोक खुराना है ना आपका भगोड़ा, हाँ उसे धर पकड़ा है इंस्पेक्टर हनुमान सिंह ने। हाँ फिर उसके बाद कोर्ट जाके भाई उसके नाम का तू पर्चा बनवा ले। हाँ ठीक, चल तन्ने फोन करूंगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। जी कहिए। नहीं, ऐसे नहीं, नजरें चुरा के नहीं। आज मुझे आपसे जो कुछ भी कहना है आपकी आंखों में देख के कहना है। इधर देखिए मेरी तरफ। कहिए। मेरी विनती सुनेंगे आप? विनती मत बोलो जी, आप हुक्म करो। आप तो जो आप कहोगे वो मैं सुनूंगा। गलत तो नहीं समझेंगे मुझे? भाई घने दिनों का साथ है आपका हमारा, ऐसा आपको समझने में गलती कैसे कर सकता हूँ मैं? भरोसा रखते हैं? खुद से ज्यादा। वचन देते हैं? दिया। ऐसे नहीं, इस दिए की लौ पे हाथ रख के कसम खाइए। दिया। आप आज अशोक खुराना की एफआईआर वापस ले लेंगे? ना जी, ठीक है बोल दिया आपने, जो ना होगा मेरे से मैं ना कर पाऊंगा ऐसा ना। लेकिन क्यों? आप क्यों पूछ रही है मेरे से? आपकी और वीरबालिका के साथ जो हुआ उसके बाद भी आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? इतने टाइम से आप लोग को सताता है, इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, उसके बाद भी आप मेरे से पूछते हैं क्यों? उसने जो किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। गलत उन्होंने मेरे और मीता के साथ किया। लेकिन कानून नाम की कोई चीज होती है। कानून उन्हें सजा इसलिए दी थी क्योंकि वो गुंडागर्दी कर रहे थे, तोड़ा फोड़ी कर रहे थे। हम दोनों के साथ गलत करने की सजा वैसे भी कहाँ मिल रही है उन्हें? अरे लेकिन कोई तो सजा मिले उसे। कमाल करती हो किराएदारनी जी आप। भाई मैंने तो लगा था कि इतने टाइम में आप में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बदलाव आ गए हैं, अब अपने आप को आप समझने लगी हो, थोड़ा सा बदल गई हो, आप बहुत ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। लेकिन ना, आपने पता नहीं कहां से एकदम से ममता उमड़ आई। आप उसको जेल से छुड़ाना चाहते हो, वो आपको बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बने जा रहे हो। बेवकूफ नहीं बन रही हूं मैं, विनती कर रही हूं बस आपसे। गलत है यो। आपने कहा था गलत नहीं समझेंगे, लेकिन आप गलत समझ रही हो। आपने कहा था भरोसा रखेंगे। अरे भरोसे वाली बात तो हो, लेकिन तो अपना वचन ही याद कर लीजिए। आप मेरे को ऐसा कुछ मत करो भगवान के लिए जो मैं मजबूर हो जाऊं, प्लीज, रिक्वेस्ट है हमारी। आप करेंगे या नहीं करेंगे?
ये इमरती जी का दिया है मेरी थाली में जो जल रहा है। कितना भरोसा, कितना विश्वास होगा आपको मुझ पे, जो आपने ये दिया मेरी थाली में जला दिया, सजा दिया इसे मेरी थाली में। आज इसी विश्वास की दुहाई दे रही हूं आपको, हुक्म नहीं चला रही हूं, विनती कर रही हूं, एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। इस विनती की लाज रख लीजिए, या तो फिर इस दिए को बुझा देना, अपने पास रख लेना। मैं सोचूंगी मैं उस लायक थी ही नहीं। इश्क से बड़ी कोई नेमत नहीं होती नेक बात। मन में कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। लोगों की बातें तो मैं सह लूंगी, पर अगर मिन्नी की नजर में कभी भी कोई शिकायत आई इस रिश्ते को लेकर, मैं सह नहीं पाऊंगी। चल खड़ी देर से देख रहा हूं। मिन्नी की बाबा जी को छोड़ो। बताओ, मोहल्ले में कभी मेरे से पूछा अगर कभी आया तो बता दूंगा कि हनुमान सिंह कौन है। हिम्मत कैसी हुई आपकी उन पर हाथ उठाने की या उनका कॉलर पकड़ने की? होते कौन है आप? अब तक वो अपनी पुरानी जिंदगी से आजाद नहीं हो पाई है। आज फिर मैंने उसकी आंखों में वो तड़प देखी, चाहे बदले के लिए हो, चाहे गुस्से की हो, लेकिन ये तड़प उसमें आज तक जिंदा है। एक कागज पे दस्तखत करने से ना सर साहब रिश्ते टूट नहीं जाते। इस दिए की लौ पे हाथ रख के कसम खाई है, आप आज अशोक खुराना की एफआईआर वापस ले लेंगे। और सुनो सुनो सुनो, वो एक सेकंड ऐसे किसी के और भाईजान हनुमान सिंह जी का ठाना सबके ऊपर लिखी जाएगी। बिल्कुल चुप। क्या तमाशा लगा रखा आप लोगों ने? ये अरे पुलिस से जने की मछली बचा रहे हैं। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती कि नहीं होती है? कर रहा है यहाँ पे तू? सर साहब मैं इनकी एफआईआर लिख रहा हूँ जी। बेब्स लाला अंकल ने भी मैसेज किया। तूने हनुमान अंकल को एफआईआर वापस लेने को बोला, क्यों? क्यों बेब्स? एक सेकंड यार, कहाँ जा रही है? मैं पूछ रही हूँ ना कुछ तुझसे, तू जवाब क्यों नहीं दे रही? भूल गई तू मिनी? आज सुबह तूने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तू मुझ पे भरोसा करेगी, कोई सवाल नहीं करेगी, किसी चीज के लिए मुझे टोकेगी नहीं। अरे यार, तो उस टाइम मुझे थोड़ी ना पता था तू ऐसा कुछ कर देगी। अगर पता होता ना तो ये सब करेगी तो यार। मिनी, या तो भरोसा होता है या नहीं होता है, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं होती उसके बीच। देख, मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूँ, अब फिर से बता रही हूँ, इस समय मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। तेरी कॉलेज में आज क्लासेस नहीं है ना, तो पढ़ाई कर। इन बेकार की बातों में तो अपना दिमाग मत लगा, बस पढ़ाई कर तू। सर साहब पानी लो जी। रहने दो, नहीं पीना मैंने। और सर साहब पानी पियो, गुस्सा ठंडा करो, फिर बात करते हैं। पियो ना। तुम डॉक्टर की मदर की जिद सुन ली? ये मैंने बता कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे समझ में कुछ ना आ रहा। सर साहब आप तो खुद ही कानून के आदमी हो, सब समझते हो, और आप तो जानते हो कि जनानियां कितनी इमोशनल होती हैं। और फिर बबीता बहन जी, वो तो बेचारी बहुत ही नरम दिल की इंसान है जी, एकदम से पिघल जाती हैं। उनको क्या पता जी दुनिया कितनी बेरहम है। और ये अशोक खुराना, ये तो जी मिनटों स्किंटों में बबीता बहन जी को पागल बना के निकल जाएगा। उसी का तो डर है लाले। पहली बार मार से कोई रिक्वेस्ट की है भाई, उसने भरोसा लिया है, उस भरोसे ने तोड़ना चाहता मैं। ये वैसे सिचुएशन में भाई क्या करूं क्या नहीं करूं लाले, मैं बहुत ज्यादा सर साहब देखो, फैसला ना अब आपके हाथ में है, प्रॉब्लम तो पता लगी गई है। और क्या है ना सर साहब, वक्त बहुत कम बचा जी, कोर्ट में पेशी है थोड़ी देर में। अब फटाफट डिसाइड कर लो कि अब करना क्या है, जल्दी सोच लो। अबे ये दोनों मेरी बीवी होती थी, अब हनुमान सिंह की तू क्या अंदर करेगा? पिछली बारी जब तूने हाथ लगाया था तो तेरी वर्दी उतार दी थी, इस बारी देख मैं तेरा क्या करता। इस दिए की लौ पे हाथ रख के कसम खाई है, आप आज अशोक खुराना की एफआईआर वापस ले लेंगे।
लाले पेन पेपर लेकर FIR विड्रॉ करने की अर्जी लिखनी है। लाले, जो मैं वो डॉक्टर की मदद के कहने पे ना कर रहा हूं, तू ही बता, जो आंखें मेरी आंखों में उम्मीद तलाश रही हैं, उन आंखों के भरोसे को मैं कैसे तोड़ सकूं? मिन्नी, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है, कुछ बताएगी भी कि ऐसे ही बैठे रहेगी? तो फिर मेरे मुंह के पीछे पड़ गए प्रीत। कहा ना यार, कुछ नहीं हुआ, आई एम टोटली फाइन। और तो बता तेरा क्या प्लान है, वरना मैं चली यार इधर से, बहुत हो गया तेरा, मेरे मुंह के पीछे पड़ी हुई है। रुक जा। क्या है? क्यों कर रही है यार? कुछ करते हैं ना प्लान। ऐसा करते हैं, हमारी फेवरेट जगह चलते हैं पिज्जा शिजा खाने, थोड़ी मस्ती शस्ती करते हैं। मिक्की, मिक्की यार कैसा सा बंदा है ये? तू बता कैसा सा है, तुझे ही पसंद आया है ये नायाब नमूना? तुझे पता तो है मेरी पसंद हमेशा से हट के रही है। ओ, क्या जब से आया बस गाने ही सुने जा रहा है। हमसे भी कुछ बात करेगा या नहीं? क्या बात करे? ये मुंह बनाए खड़ी हुई इधर, तू उसे मना नहीं पा रही है। तुम दोनों बंदियों के जो गिटर पिटर है ना, तुम बंदियां ही समझो, मुझे मत घसीटो ना इसमें। डोंट डिस्टर्ब मी। एंजॉय। इसे पता तू कितनी लट्टू हो रखी है इस पे? तू पागल है क्या? अरे इसमें पागल होने वाली क्या बात है? प्रीत करे, मैं तो बोलती हूँ बता दे। अभी नहीं तो कभी क्या फर्क पड़ता है कुड़िए? आई मीन सी, इफ यू रियली लाइक हिम तो तुझे कभी ना कभी क्लियर तो करना ही पड़ेगा ना, बता दे। और उसने रिएक्ट कर दिया तो, मना कर दिया तो? हाय हाय, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आसमान जमीन पे गिर जाएगा, तेरे फ्यूचर में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा और तेरा दिल टूट टूट हो जाएगा। प्रीत करे स्टूपिड, कैसी है यार तू? ये नहीं तो कोई और ही सही, और वैसे भी तेरा दिल तो हर तीसरे बंदे पे आ जाता है। ठीक है ना यार, बिग डील। जो भी होगा उसका रिएक्शन तुझे एटलीस्ट क्लियर तो हो जाएगा। नहीं सुन मेरी बात, उसे क्लियर हो जाएगा, फिर एटलीस्ट ये जो सारा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं वो कट जाएंगी, फिर हम नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह वापस बिहेव तो कर पाएंगे ना। एग्जैक्टली, मुझे ना सबसे यही लग रहा है कि तू यही चाहती है कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ताकि तेरी ये जो फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशंस वाली थियरी है ना, वो सही साबित हो जाए, है ना? यू आर सो इंटेलिजेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं यही तो चाहती हूँ यार। पागल है यार। अभी तो बताएगी नहीं मिक्की को, तो इसे पता कैसे चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा वो क्या चाहता है? मैं तो बोलती हूँ अभी बोल दे, मैं हूँ तेरे साथ, डोंट वरी, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। बोल दे। देख, तेरे कहने पे जा रही हूँ, लेकिन तू गारंटी ले रही है ना? हाँ मैं संभालूंगी, तू बोल। प्रीत, मिकी, तुम दोनों इधर ही रुको, ठीक है? नीचे मत आना, मैं आ रही हूँ 1 सेकंड। पर हुआ क्या? मिनी, इसे क्या हो गया? पता नहीं। मिनी, कहाँ जा रही है तुम? चल अंकल, वो नहीं मिकी घर मैंने देखा, पापा जी को हनुमान अंकल वही लेकर गए हैं। नहीं तू वहां नहीं जा सकती। लेकिन क्यों लाल अंकल? मिनी, बोला ना तेरे को, समझती क्यों नहीं बात को? तुमने अपने पापा की तरफ बहुत ज्यादा गर्म दिमाग किया है। वहां गए तो फिर कुछ 19 हो गया तो सर साहब आएंगे ना, वो सब तेरे को बताएंगे, समझ गई? अच्छा, बबीता बहन जी कहाँ? बबीता बहन जी कहाँ हैं? वो नहीं, बी के घर ही गई है। आपको ना चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं नेम्बी, उसकी वजह से ना गठिया का दर्द और भी उभर आएगा। और आज का सारा काम हो गया, कमो मधु सुबह आकर सारा काम करके चले गए, अब कोई काम नहीं बचा है। और शॉप पे भी आज कमो बैठी है। नहीं बी, मैं क्या कह रही थी, मैं सरसों का तेल लेकर आई हूँ और इसमें मैंने ना लहसुन भी डाला है आपके घुटने के दर्द के लिए। लगाते ही ना तुरंत आराम आ जाएगा। शुक्रिया। लगाते वक्त। अरे हनुमान, तू उधर क्यों खड़ा है? अंदर आना।
जेल से छूट गया अशोक खुराना। डॉक्टर की मदद का हुक्म था, मैं FIR विड्रॉ कर लूं तो भाई कर ली। ये कोई केस ना है आपके बेटे पे, कोर्ट से फ्री हो गया वो, कहीं भी जा सकता है अब वो, कोई दिक्कत ना है। अशोक खुराना, बीजी, बाद में आती हूँ मैं। ये कोर्ट से पेपर लेकर आया था। पिछली बार जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें आपका और सीनियर सिटीजन दोनों का नाम था, दोनों के दस्तखत लगेंगे इसमें। लेकिन बबीता ने अशोक को क्यों छुड़ाया होगा? कहीं अशोक को माफ करने का तो नहीं सोच रही ना बबीता? क्या ऐसा हो सकता है? कि बबीता और अशोक फिर से? हाँ, बाद में ले जाऊंगा ये पेपर, सीनियर सिटीजन की साइन ले लेना आप। बेब्स, बेब्स सुन मेरी बात। थारी मम्मी के कहने पे मैंने FIR वापस ले ली अशोक खुराना के खिलाफ। तू पूछ ले भाई तेरी मम्मी को कि ये क्या करना है, क्या करना चाहती है। बीजी को फोन कर और उनसे कह कि मुझे तेरे पापा जी से बात करनी है, अभी भेजे यहाँ पर अभी। एक सेकंड, क्यों और किस लिए? तूने कर ली ना अपनी मन की, किसी की नहीं सुनी, बचा लिया पापा जी को जेल जाने से, राइट? तूने कहा मैं तुझ पर ट्रस्ट करूं, किया मैंने, राइट? किया कि नहीं? ठीक है, डन। लेकिन आप क्यों बुला रही है यार पापा जी को? क्या बचे बात करने के लिए? क्या रह गया है? रह गया है मिनी, बहुत कुछ रह गया है, तू नहीं समझेगी। एक सेकेंड, ऐसे बोल देने से कुछ नहीं हो। बेब्स, मेरे सवाल का जवाब दे बेब्स। यार ऐसे बोल देने से नहीं होता है। बेब्स, बेब्स सुन मेरी बात, तुझे मुझे बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। मुझे रीजन जानना है यार, मुझे रीजन जानना है यार, क्यों किया तूने ऐसा? मिनी, मैं तुझे कह चुकी हूँ ना एक बार, मैं तुझे अभी नहीं बता सकती हूँ, मतलब नहीं बता सकती हूँ। तू है ना समय जा, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। एक सेकंड बेब्स, तू जा। बेब्स ऐसे बोल, तू वो नहीं भेज सकती यार ऐसे। बेब्स तुझे मेरी बात सुननी होगी। गलती तेरी थी। वो स्टार्टिंग में कॉलेज में, अच्छा वो जो विलेज है ना मेरा, यू गो टू आवर। अरे मिनी, अच्छा हुआ यार तू आ गई। पता है अभी मिक्की क्या कह रहा था? इसके गांव के पास ना एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, वहां ना नहर है, खेत है, पता नहीं क्या क्या है, और सिर्फ 2 ही घंटे की तो राइड है। तो मैं क्या सोची थी, तू मिक्की और मैं सारे चलते हैं ना वहाँ, क्या बोलती है? क्यों बेकार के ड्रामे कर रही है प्रीत? क्या मैं नहीं जानती तू चाहती मैं साथ में ना चलूं? तो ऐसे क्यों बोल रही है मिनी? क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया यार? इनफैक्ट तुम सबको क्या हो गया? मन में कुछ होता है, बोलते कुछ हो, सबसे क्यों भाग रहे हो? क्यों छुपा रहे हो? गॉड नोस क्या चल रहा है यार यहाँ पर? क्यों साफ साफ क्यों नहीं बोलती थी? तू उसके साथ अकेले जाना चाहती है, मुझे क्यों बीच में घसीटती है? क्या जरूरत है ये सब घुमा फिरा के बोलने की यार? गर्ल्स, हो क्या गया तुम दोनों को? हाँ? मिनी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तू क्या बोले जा रही है कब से? मैं क्या बोल रही हूँ? यू डोंट ट्रस्ट मी? पूछ प्रीत से फिर, मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं? बोल प्लीज, बता इसे। चुप क्यों है? बोलना यार। तूने नहीं बताया ना इसे अभी तक? बताया कि नहीं बताया प्रीत? ऑफ कोर्स नहीं बताएगी ना, यहाँ सबको कुछ ना कुछ छुपाने की आदत जो है।
देख मिनी, तू भी बहुत गुस्से में, तू बैठ, मैं पानी लेके आता हूँ। यार कोई पानी वानी नहीं चाहिए यार मुझे मिकी, मुझे कंफ्यूजन क्लियर करने दे। तू बोल रही है सिर्फ प्रीत, फाइन, तुझे कुछ नहीं बोलना ना, ये कंफ्यूजन मैं ही क्लियर कर देती हूँ। लिसन मिकी, शी लाइक्स यू, प्यार करती है तुझसे। अब तू बता तुझे क्या करना है आगे। देखा, नाराज कर दिया ना। तो जा, तू भी जा, मना ले तू उसे। मुझसे मत बोल यार, मैं थक गई हूँ प्लीज, सबसे थक गई हूँ। मन में कुछ होता है, जबान पे कुछ होता है, क्या बोलते क्या समझते, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। What? Forget it, मिनी। क्यों forget it यार? हेलो बीजी, बेब्स बोल रही पापा जी को आप यहाँ भेज दो प्लीज। यार मुझे क्या पता यार अभी क्या है, आप भेज दो ना यार प्लीज, मुझे नहीं पता, उसने मुझे बस इतना बोलने के लिए बोला है। हाँ ठीक है। अशोक, मिनी का फोन आया था, बबीता मिलना चाहती है तुझसे, कह रही थी कुछ बात करनी है। देख, एक बार माफी मांग लेना बबीता से, शायद तुम दोनों वो फिर से मतलब। क्या बकवास कर रही हैं आप शमी जी? बेकार में दिमाग मत खराब करो अशोक का। बबीता से उसका तलाक हो चुका है, अब किस बात की माफी? जिस तरह अशोक ने उसे धोखा दिया है, उसके बाद तो कोई भी औरत माफ नहीं करेगी। बबीता ना सिर्फ औरत नहीं है, एक माँ भी है। अशोक ना सिर्फ उसका पति नहीं है, अशोक उसकी बेटी का बाप भी है। और एक माँ ना अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। क्यों बेकार के झूठे दिलासे देती हो शमी जी? आप कुछ नहीं समझते। देख अशोक, देख, तू एक वादा कर अपनी बीजी से कि अगर जरूरत पड़ेगी ना तो तू पाँव पकड़कर भी माफी मांग लेगा बबीता से। बहुत गहरे घाव दिए हैं तूने उसके दिल पर, कहीं तो गुबार निकालेगी ना वो। और अगर कुछ सुना है ना तो सुन लेना अशोक, अपने गुस्से को पी जाना, तुझे मिलने की कसम। लेकिन बीजी, लेकिन अगर मगर कुछ नहीं। हाँ, तूने जो बबीता और मीता के साथ अन्याय किया है ना, तो तेरा यही प्रायश्चित है। बबीता ने ना आज तेरे खिलाफ कंप्लेंट भी वापस करवाई और तुझे बुला भी रही है ना बात करने के लिए। लेकिन बीजी, मुझे नहीं लगता बबीता मुझे इस कारण से बुला रही है। तू क्या जानता है कारण वारण? क्या जानता है तू? कुछ नहीं जानता तू। देख देख, मना मत करना अशोक, क्या पता फिर एक बार फिर से तुम वो
मैं नहीं जानता मैं बात कहां से शुरू करूं, क्या कहूं क्या ना कहूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हें और मिनी को बहुत तकलीफ दी है, दुख दिया। मुझे समझ में भी नहीं आता कब मेरे अंदर इतना बड़ा शैतान पैदा हो गया। लेकिन मैं बदल जाऊंगा बबीता, आई प्रॉमिस। मैं सब कुछ वैसा कर दूंगा जैसे पहले था। नहीं, शायद सब कुछ पहले जैसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी और मिनी की तकलीफ को कम कर सके। मैं नहीं जानता मैंने ये सब क्यों किया, अपने ही बहाने बनाता रहा। लंदन में भी अकेले होने का बहाना, छुपता रहा उस बहाने के पीछे। लेकिन मैं जानता हूं बबीता, तुम भी तो अकेली थी यहाँ, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन गलती मेरी थी, मैं कभी तुम्हारे काबिल नहीं लगता। बट आई प्रॉमिस, मैं एकदम वैसा बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। आई विल चेंज माई सेल्फ। तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। किया, मैंने तुम्हें माफ किया शुक्रान। जानती हो बबीता, मैं तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन बीजी ने बोला तुझसे माफी मांगो, तुझे माफ कर देगी। वो सही थी। शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो, लेकिन मेरे को बहुत बड़ा गिल्ट है कि मैं मिनी का बचपन नहीं देख पाया, कभी उसे वो प्यार, उसे वो सिक्योरिटी नहीं दे पाया जो आप अपनी बेटी को देते। हाँ, सही कहा तुमने। मिनी को बाप का प्यार मिल ही नहीं पाया। तो पता है, तो मिनी को उसकी जरूरत नहीं है। ये लड़की देख रहे हो यहाँ जो खड़ी है, तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी मिन्नी। आपके साए के बिना बड़ी हुई है। गर्व है मुझे कि आज वो बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, बिना दुनिया की परवाह किए खुद के बारे में सोच सकती है, खुद अपने डिसीजंस ले सकती है। गर्व है मुझे कि मैंने माँ और बाप दोनों बन के इसकी परवरिश की है, और इतनी अच्छी परवरिश की है जो तुम कभी नहीं कर सकते थे। टिकट लंदन का 1 डे। तुम वापस लंदन चले जाओ अशोक, क्योंकि अभी भी इस पूरी दुनिया में तुम्हारा अपना कोई बचा है तो वो मीता है। ना गलत किया तुमने उसके साथ, इतना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी डोर तुमसे नहीं तोड़ पाई। सच में शायद बहुत ज्यादा चाहती है वो तुम्हें, इसे तो तुम्हारी सारी कमजोरियों को, कमजोरियों को, बदसलूकियों के बावजूद तुम्हें चाहती है वो। और यहाँ रह के करोगे भी क्या तुम? फिर से वही तोड़ा फोड़ी करोगे, फिर गिरफ्तार होगे, फिर जेल जाओगे, फिर बीजी पापा जी का दिल दुखाओगे, उन्हें तकलीफ दोगे।
क्या मिलेगा तुम्हें सब कुछ करके? इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम वापस से लंदन चले जाओ और फिर से कोशिश करो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की। प्रायश्चित करो, माफी मांगो मीता से। दिल तो बहुत दुखाया है तुमने उसका, पर क्या पता वो तुम्हें माफ कर दे। और तुम? जिस बीते हुए कल को तुम जला कर आए हो ना अशोक, तो कब से जलकर खाक हो चुका है। बूझे अंगारों की राख को फिर से खुरदने की कोशिश मत करो। कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं मिलेगा। पहले वाली बात होती ना, मैं वही कमजोर बबीता होती, तुम्हारी माफी मांगने से शायद ये बबीता बदल चुकी है। जानते हो मुझे किसने बदला है? तेरी बेटी बेटी और हनुमान सिंह जी। बस उसी दिन से हमारी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई अशोक खुराना। प्लीज प्लीज छोड़ दो हमें हमारे हाल पे, हमेशा के लिए मुक्त कर दो हमें भगवान के लिए। ध्यान रखना मिनी बेटा। कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी तुमने माफ कर दिया। अगर तुम्हें ये सोचकर तसल्ली मिलती है तो अच्छी बात है। सच पता है क्या है? सच ये है कि आज मैंने अपने आप को तुमसे मुक्त कर दिया है। कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई चोट नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुझे तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं रही अशोक। आज मैंने अपने आप को खंगाल कर खाली कर दिया ताकि तुमसे जुड़ी कोई भी बात, कोई भी याद, कोई भी रिश्ता ना बचे मेरे अंदर।
देख अब कोई तकलीफ नहीं है, अब कोई रिश्ता हमें पीछे नहीं खींचेगा बार बार। बस तेरी बेब्स ने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ। अरे बैठ जाइए शमी जी, कब से परेशान इधर उधर घूम रही हैं आप। पता नहीं क्या चाहती हैं आप बबीता से और किस बात की उम्मीद लगाए बैठी हैं। अशोक, तू आ गया? बात की ना तूने बबीता से? तूने बात भी नहीं की होगी और फिर तेरी अक्कड़ सामने आ गई होगी ना। माफी भी नहीं मांगी होगी तूने, मिनी की खातिर भी नहीं। अशोक, तू अब क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है? जो बच सके ना उसको बचा ले, हाथों से फिसलने मत दे। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर। सब बर्बाद तो हो चुका है बीजी, अब तो कुछ बचा ही नहीं जिसे मैं रोक सकूं या थाम सकूं। मैंने सब खो दिया बीजी, सब अपने इन हाथों से। ऐसा मत बोल अशोक। नहीं बीजी, बहुत देर हो चुकी है। कोई भी माफी, कोई भी पश्चाताप बबीता को वापस नहीं ला सकता। मैं गया था उसके पास, आपने जैसे कहा था वैसा कहा मैंने उसको। मैंने अपनी गलती की माफी भी मांगी, लेकिन मुझे लगता है बीजी अब वो बबीता नहीं रही। एक टाइम पे जो आपकी बहू होती थी, मेरी बीवी होती थी, अब वो सिर्फ बबीता है। ना आपकी बहू ना मेरी कुछ। अब उसकी आंखों में ना तो कोई तड़प थी ना कोई नाराजगी, एकदम ठंडी आंखें थी बीजी उसकी, कोल्ड एंड डिस्टेंट। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत दूर चली गई है। अब उसका वापस आना मुमकिन नहीं है बीजी। शमी जी, आज पहली बार अशोक ठीक कह रहा है। मन के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जो एक बार दरक जाए तो दोबारा नहीं जुड़ते और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते चले जाते हैं। जबरदस्ती उन्हें जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, वरना चुप जाएंगे शमी जी। ये टिकट दिया उसने मुझे, चाहती है मैं लंदन वापस चले जाऊं। मैं जानता हूं उसने ये क्यों दिया है, अपना और अपनी बेटी का पीछा छुड़ाना चाहती है ना मुझसे। ये कीमत है उसकी पीछे। तो कब जा रहा तू? आज ही पापा जी। बस मैं ये उम्मीद करता हूं कि मीता मुझे माफ कर देगी। सबसे पहले उससे जाके मिलूंगा लंदन में। जो मैंने मिनी के साथ किया ना,
वो मीता के बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा। मीता को जो चोटें पहुंचाई ना, कोशिश करूंगा कि उन्हें भर सकूं। शायद यही मेरा पश्चाताप होगा बीजी। साहब बस एक बात समझ नहीं आती जी, आज तो बबीता भैन जी के शौक खुराना से सारी डोरियां टूट गई, खत्म हो गए रिश्ते। Then why do you sad? आई एम नॉट सैड, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ सच में। अब खुश हो? आज ये समझ ले कि तेरे सर साहब जो हैं वो दिल से बहुत ज्यादा खुश हैं आज। वॉकिंग इन द एयर, एयर हवा में उड़ रहा। ब्रेक इट डाउन सर साहब, कहीं हवा में ना उड़ जाना गुब्बारे की तरह, फिर मुझे नीचे खींचना पड़ेगा जी आपको। आज कलेजा एकदम बहुत खुश है, बनाते फिर इसी बात पे एक और पटियाला। अरे सर साहब एक बात मेरे को समझ नहीं आती जी, आप खुशी में भी पी रहे हो और गम में भी पीते हो। लाला एक बात बताता हूँ, लाइफ टाइम तू ना याद रखना, अरे ये जो लोग दुखों में पीते हैं ना वो बावड़े होते हैं। आपको क्या ड्रिंक करने के लिए ना थोड़ा सा संभव सी होता है। बाबू वो कहते हैं ना लाले, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहेगा होए। वो कैसी बात करते हो सर साहब, आप कमाल हो गई जी दारू के टाइम पे। लाले ये जो हमारा सीना है ना, ये समझ ले कि भाई आज मैं ना बहुत हल्का ऐसा लाइट फील कर रहा हूँ मैं आज। इसमें ना जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा सा भार रखा हुआ था, हैवी वेट, उतर गया। ये जो किराएदार ने जी है ना, इसमें ये समझ ले कि आज एकदम से हमारा जो कलेजा है ना वो झकझोर का धर दिया, काट के धर दिया से हमारी हथेली पे। क्योंकि मैंने आज ऐसा महसूस हुआ कि जैसे फिर से हमारी मृत्यु को मां से कोई दूर लेकर जा रहा है। गले ये जो आज अशोक खुराना जल ले जाता है ना डॉक्टर की मदर को, मैं क्या पहले तो सह गया जब मरती गई, लेकिन लाले अब के ना सह पाता मैं। तेरी कसम, तेरे सर साहब ने इतना पैसा ही सुना है, अब ना सह पाता मैं। तो मैं तो सोचा कि नहीं। आज भी आप दोनों ने पी रखी है? आपको क्या इतनी भी शर्म नहीं है आपके अंदर? पता है ना इस घर में 2-2 जनानियां रहती हैं, फिर भी ऐसे पीकर आते हैं। नहीं, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि लेडीज लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये है रिस्पेक्ट? सॉरी, वैसे तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जितना लाला से पूछ लो। ये जो लाला है ना, लाला, ये लाला मैंने बिगाड़ देता। सच में कह रहा हूँ मैं बिल्कुल। नहीं सर, आप सारे मेरे ऊपर लगा रहे हो जी। नहीं पंजी, लाला भाई साहब रहने दीजिए। मुझे पता है आप दोनों में से किसकी चलती है। आपके सर साहब भी आपको बिगाड़ते हैं हर बार। राइट जी, यू आर राइट पंजी। रात के 11:30 बज गए हैं, आपको कल ड्यूटी पे नहीं जाना है क्या? हाँ जी जाना है जी, ड्यूटी पे बिल्कुल जाना है जी। हाँ तो फिर जाइए ना, आप कितनी रात हो गई है, और आराम से जाना। बहुत देर हो गई जी, चलता हूँ जी मैं। चल, गुड नाइट सर साहब। गुड नाइट बबीता बहन जी, चलता हूँ जी। दरवाजा बंद कर लो जी। अरे ये भी कोई तरीका होता है? आप यहाँ सोफे पे आके लेट गए, खाना भी नहीं खाया आपने? अरे 2 रोटी अगर पेट में नहीं जाएगी तो फिर शराब तो सर पे चढ़ जाएगी ना।
रुकिए 1 मिनट आप, ये खाना खा लीजिए आप। जी ऐसे अनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करता मैं, निरादर नहीं करता, लेकिन आज जो है थोड़ी सी मेरी कंडीशन नहीं है, सॉरी प्लीज, मैं ना खा पाऊंगा। अरे ये कोई सॉरी वॉरी नहीं चलेगा, ऐसे ना मैं आपको सोने नहीं दूंगी, खाना तो आपको खाना पड़ेगा, बिना खिलाए मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। चलिए उठिए, उठिए, खाइए खाना। जी आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? अब मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? खा लीजिए खाना। नमक ठीक है ना आज? नमक ज्यादा हो जाएगा। हाँ आंसू में नमक होता है ना? नहीं जी, ये सुनिए तो चला गया होगा आंख में, है ना? जानती हूँ मैं। खाना खा लीजिए आप, ठंडा हो जाएगा वरना। जी आपको कुछ कहना है क्या? यूं मन लगा के भी आज एक ही झटके में बहुत कुछ ऐसे घट गया, तो बड़ा चैप्टर एक ही बार में बिल्कुल एकदम फिनिश हो गया। अशोक को लंदन भेज दिया, तो आपके मन में तो बहुत कुछ चल रहा होगा। आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। सुनिए, देखिए मैं हमारा मतलब वो ना था जी, मैं तो बस आपको, आप यहाँ पे चाहो तो रुक सकते हो, इसमें नो इश्यूज। गुड नाइट। सुनिए, दिल की बात दिल में रखने से ना खून कट जाता बदन में ना। जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ये बात बोलो, शेयर करो ना। आप संकोच करते हो तो किसी और से भी शेयर कर सकते हो, किसी और को भी बता सकते हो, जिससे कंफर्टेबल हो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मन में कुछ ना रखो, सब बाहर निकाल फेंक दो। मन में रखने से ना शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे दादू कहा करते थे मेरे। क्या पढ़ रही है तू? ऐसे बेब्स, नॉवेल है, कोई कोर्स की बुक नहीं है। नींद नहीं आ रही है? दिल की बात दिल में रखने से ना
खून कट जाता बदन में। कुछ बोलना चाहती है, बोलना, मैं सुन रही हूँ। अच्छा लग रहा है। बोल। वो तेरे हनुमान अंकल है ना, वो बोल रहे थे कि अगर दिल में कोई बात हो और उसे किसी से शेयर कर लो ना तो मन हल्का हो जाता है। अब तेरे सिवा मेरी लाइफ में है कौन जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं? एक तू ही तो है जो मेरे मन को समझती है, जो पिछले 17 सालों से मेरे साथ है, मुझे देख रही है। देखा है तूने मुझे दिल दिल के जीते हुए, इंतजार में मरते हुए। तूने देखा है ना उस इंतजार के बदले मुझे क्या मिला। तेरे पापा जी ने न केवल मुझे धोखा दिया बल्कि मेरी नन्ही सी गुड़िया को भी धोखा दिया। तेरा कोमल दिल भी तोड़ा है उन्होंने, तकलीफ पहुंचाई है। तेरे न केवल रिश्ते छूटे बल्कि तेरा भरोसा भी छीन लिया। इसलिए ना मैं कभी माफ नहीं कर पाई उन्हें मिन्नी, कभी नहीं। पर पता है आज जब वो टिकट दे रही थी ना मैं लंदन का तेरे पापा जी को, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनको टिकट नहीं दे रही हूं बल्कि
मुझे ना आइसक्रीम बनानी है, मैंगो आइसक्रीम। आइसक्रीम? इतनी रात में आइसक्रीम बनाओगे क्या आप? वो जैसा ठीक लगे आपको। जी भैया, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लगेगा आपको बता दो, फिर वो ले आता हूँ मैं सामग्री। केसर, इलायची, दूध, व्हिप्ड क्रीम, वनीला एसेंस, मैंगो। आ गया जी सब। इलायची डालने से स्वाद ही बदल जाएगा आइसक्रीम का। केसर डालना चाहिए। सब हटा दो। हैं? हटा दो सब। बता दूं? भाई अब तो ये कि आपने रिक्वायरमेंट दी थी, आपने कहा तो ये सब लगेगा, वो सब मैं ले आया। अब आप कह रहे हो कि मन लग रहा है कि आप थोड़ी सी नींद में हो, सुबह से ना आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हो। ये सब सामग्री लेके ना कल आप आराम से बना लेना, अभी सो जाते हैं। गुड नाइट। अरे नहीं, सुबह नहीं करेंगे, आज करेंगे और अभी करेंगे। और कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे दिमाग में, बल्कि आज तो मुझे अपने सारे कंफ्यूजन मिटा देने हैं।